हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या होता है और देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास में लाइट होती है उसकी बेंडिंग अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब कि कोई भी अवरोधक, जैसे कि हमारे पास में अगर दो ब्लेड है, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से रख रखा है और इनके बीच में कोई नैरो स्पेस बन रहा है, तो यहाँ से जब हमारे पास में लाइट आएगी तो क्या होगी, यहाँ पे वो फैल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे को कुछ पैटर्न दिखाई देगा, इसको ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन कहते हैं। तो क्रिस्टल में भी क्या होता है, बहुत सारे वेरियस क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स होते हैं जिसमें भी क्या होता है, उनके बीच में कुछ गैप होता है। तो जब वो गैप होता है, जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ के जो होता है ऑर्डर का होता है, तो उसमें भी क्या होता है, डिफ्रेक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। द डिफ्रेक्शन ऑफ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स और मोलिक्यूल, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं व्हेन ए कोलिमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोलिमेटेड का मतलब नैरो बीम। ठीक है, कोलीमीटर होता है, उसे हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको नैरो कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलीमेटेड बीम। व्हेन ए कोलीमेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव स्ट्राइक पेयर ऑफ पैरेलल लैटिस प्लेन इन ए crystal, each atom act as a scattering center and emit secondary wave. All secondary wave interfere with each other to produce diffracted beam. This phenomena is called electron diffraction. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, कार्पेकुलस, यानी कि जो कणी इसकी प्रकृति होती है, उसके साथ साथ में इसके अंदर क्या होती है, वेव प्रकृति भी होती है। ठीक है, वेव नेचर को भी शो करता है। तो जब हमारे पास में कोई भी किरण आती है या फिर कोई रे जो होती है इंसिडेंट की जाती है क्रिस्टल प्लेन से, क्रिस्टल के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस जो होते हैं पैरेलल लैटिस प्लेन होते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास में जितने भी एटम होंगे वो क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। तो जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है, यानी कि वो एक दूसरे से इंटरफेयर कर सकती है, दो तरीके से इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, एक तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है और दूसरा वो क्या कर सकती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है। तो यहाँ पे यही होता है कि जो हमारे पास में वेव्स होती है, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, तो वो क्या होगी, इंटरफेयर करेगी एक दूसरे के साथ में, और क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी डिफ्रेक्टेड बीम। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगी तो हमारे पास में डिफ्रेक्टेड जो बीम होगी उसकी इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह से जो ये हमारे पास में फिनोमिना होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन कहते हैं। सो इसके बाद में क्या हुआ है कि द ड्यूलिज्म ऑफ रेडिएशन एज वेव एंड पार्टिकल लेड डी ब्रोंगली टू conclude that electron possess wave as well as corpuscular properties. Electron should obey the de Broglie equation. तो ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, उनके दोनों ही प्रकृति होती है। फर्स्ट उसके पास में कौन सी होती है, कार्पस्कुलर प्रकृति, यानी कि जो हमारे पास में कणी है, नेचर होता है, प्रकृति होती है। ठीक है, और दूसरी होती है वेव नेचर। तो अगर वेव नेचर को ये फॉलो करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या होना चाहिए, डे ब्रोगली इक्वेशन जो है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इक्वेशन क्या होती है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, एच क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट है, एम जो है मास है, और वी जो है वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या निकल के आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वी वेलोसिटी है। तो जो हमारे पास में एनर्जी होती है, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रूप में लिखे तो क्या आएगी, ये ई वी। वी क्या है, हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर हम दोनों को इक्वल कर देते तो यहाँ से हमारे पास में जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, ये टू उधर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम डिवाइड हो जाएगा और अंडर द रूट आ जाएगा स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट टू ई वी अपॉन में एम। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो v की वैल्यू है उसको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारे पास में, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसके अंदर अगर हम v की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट टू ई वी अपॉन में एम। यहाँ से जब m रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर अंदर आ जाएगा, तो m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन h अपॉन में अंडर द रूट टू ई वी मल्टीप्लाई एम। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास में लेमडा आती है इलेक्ट्रॉन के लिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख के, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उन सबको जो है हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है लेमडा ई इक्वल टू 12.25 अपॉन अंडर द रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी भी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव लेंथ है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। बस हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस को जो है पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। सबसे पहली एप्लीकेशन है, दिस टेक्निक इज आल्सो इफेक्टिव फॉर गैसेज एंड वेपर फॉर मेजरिंग द बॉन्ड डिस्टेंसेज एंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो जब हम इस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन आती है कि इसकी हेल्प से हम बॉन्ड डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इन जो हमारे पास में सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर हम किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। और इसी की जो एप्लीकेशन होती है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, LEED भी कहते हैं।
इज़ यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम क्लोज टू सरफेस। ठीक है, और इस तीसरी जो एप्लीकेशन आती है इसकी, इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन द गिवन सैंपल। तो इसकी हेल्प से हमारे को क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है किसी भी सैंपल के अंदर। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि समटाइम्स इलेक्ट्रॉन आर डिफ्लेक्टेड बाय एयर, सो वैक्यूम कंडीशन इज़ रिक्वायर फॉर डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन बेसिकली जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन का, कि हमको क्या करना रहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास में रे होती है उसको अगर हम किस पे इंसिडेंट करते हैं, जब हमारे पास में कोई सैंपल है उस पर इंसिडेंट करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, पैरेलल जो हमारे पास में लेटिस प्लेन होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो वेव होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव में वो कन्वर्ट हो जाती है, जो आपस में क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, तो इंटरफेयर भी हमारे पास में दो तरह का हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उससे हमारे पास में क्या बनेगी, जो डिफ्लेक्टेड बीम होगी वो जनरेट होगी, और उस डिफ्लेक्टेड बीम को हम क्या करते हैं, किसी भी डिटेक्टर के ऊपर पे मेज़र कर लेते हैं, और उससे हमारे पास में जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई भी जो हमारे पास में क्रिस्टल है उसकी जानकारी जो है हमारे को पता चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटरिंग और उसमें डिफ्लेक्शन में कन्फ्यूज नहीं होना है। स्कैटरिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में कोई एटम है उस पर अगर हमने कोई लाइट डाली तो वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, यानी कि इधर उधर फैल जाएगी। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन क्या क्या है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।